हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सायर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मित्रों, यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का आवेदन शुरू हो गया है, जिसका आवेदन आपके 10 फरवरी से शुरू हो चुका है और 3 मार्च तक इसका आवेदन होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ डाउट थे जिन्होंने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा था, तो इस वीडियो हम लोग बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित सारी चीज़ों को जानेंगे कि इस बार बीएड कितने वर्ष का होगा, अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन में कितने % होना अनिवार्य है, फॉर्म फीस क्या होगी, बीएड की कुल कितनी फ़ीस आपके प्राइवेट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, उम्र कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और सिलेबस कैसा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये आपका उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन है। देखिए, अब की बार जो बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजक हो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश, अब की बार ये आयोजन करवा रही है। उत्तर प्रदेश बीएड का जो अब की बार पाठ्यक्रम द्विवर्षीय होगा। कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे, कह रहे थे कि 4 वर्षीय होगा, द्विवर्षीय होगा, तो 2 वर्षीय है। अब देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आती है उसमें अगर 4 वर्षीय होता तो अगले सत्र से 4 वर्षीय करवाया जाएगा। वो भी जो अगर करवाया जाता तो इंटर के साथ ही करवाया जाएगा। तो अब की बार जो है आपकी 2 वर्षीय है। चलिए आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, ये आपका इंडेक्स दिया गया है, बताया गया है कि क्रम संख्या 1 में क्या है। क्रम संख्या 1 में आपकी शैक्षिक अर्हता है, 2 में महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऐसे आपका सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए, शैक्षिक अर्हता, यदि आप बीएड करना चाहते हैं और बीएड इंट्रेंस का फॉर्म डालना चाहते हैं, शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए आपकी, तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। और ग्रेजुएशन में आपके, अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपका 50% होना चाहिए। और यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपका अगर 50% से कम है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप जनरल ओबीसी हैं, आपका 50% नहीं है, तब भी आप फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आपका पीजी में 50% होना चाहिए, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाकर फॉर्म डाल सकते हैं। तो अगर आपने बीई या बीटेक किया है तो आपका न्यूनतम अंक जो हो 55% होना चाहिए, तब आप फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। देखिए, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक पर 5% की आपकी क्या है, छूट है। ये अगर आप दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं तो आपको 5% की छूट दी जाती है। आइए देखते हैं, एक महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर दिया, लिखा ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2023 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अहर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब है, यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब आप फॉर्म डाल सकते हैं। अपेयरिंग में आप फॉर्म डाल सकते हैं। आवेदन करते समय आपके जो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर की मार्कशीट तो अपलोड होगी, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी उस वक्त तक आपका फाइनल रिजल्ट, मतलब ग्रेजुएशन फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए। वहाँ पर आपकी मार्कशीट लगेगी काउंसलिंग के दौरान, तो वहाँ पर देखी जाती है। तो यदि आप अपेयरिंग में डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ इसमें दिया है। जैसे आपके विज्ञापन की तिथि जो है, ये विज्ञापन की तिथि जो थी वो 1 फरवरी को आपको विज्ञापन की तिथि आई थी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू हुई वो आपकी 10 फरवरी से शुरू हुई। इसकी अंतिम तिथि, ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपकी है 3 मार्च। और विलंब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि आपकी है 10 मार्च। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि आपकी है 13 अप्रैल। और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि आपकी है 24 अप्रैल। और प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि आपकी 30 मई दी गई है। चलिए आवेदन शुल्क देखते हैं, आवेदन शुल्क कितना लगेगा। अब देखिए, यदि आप फॉर्म भरते हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 1400 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा। और यदि आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं तो आपको 700 रुपये देना रहेगा। और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी 1400 रुपये शुल्क देना रहेगा। देखिए, यहाँ पर दिया है विलंब शुल्क। यदि आप फॉर्म 3 मार्च के बाद भरते हैं तो यहाँ पर विलंब शुल्क लगेगा। उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है विलंब शुल्क 2000 रुपये है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 1000 विलंब शुल्क है। और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए 2000 रुपये आपका जो है विलंब शुल्क है। चलिए आगे देखते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। देखिए, प्रवेश परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता संबंधी निर्देशों को अवश्य पढ़ लें, जो वेबसाइट आपकी इस पर उपलब्ध कराई गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, जब भी आप बीएड एंट्रेंस का फॉर्म भरने जाएं तो उसका फाइनल प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें। फाइनल प्रिंट आउट ज़रूर रखें, क्योंकि जब एडमिशन होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो अगर कई बार क्या होता है, कई बच्चे नहीं रखे रहते हैं तो उसको ढूंढते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरें तो उसका फाइनल प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्न 3 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में आपके ऑनलाइन पंजीकरण होगा। द्वितीय चरण में आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। तृतीय चरण में आपका पेमेंट होगा, फीस कटेगी। ये सब सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। द्वितीय चरण, तृतीय चरण। देखिए, ऑनलाइन आवेदन संबंधी कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सब सारी चीज़ें आप अपने हाई स्कूल के अंक पत्र में देख कर ही भरें। ईमेल आईडी एक आपकी लगेगी, मोबाइल नंबर रहेगा, लिंग, राष्ट्रीयता, ये सारी चीज़ें आपको भरना रहेगा। फिर आगे देखिए, पिन कोड, फ़ोटो, हाई स्कूल विवरण। अब देखिए, यहाँ पर हाई स्कूल का विवरण भरा जाएगा, आपका इंटरमीडिएट, स्नातक, और यदि आप पीजी की डिग्री लगाते हैं तो इसमें आपका पीजी की सारी डिटेल भरी जाएगी। फिर आगे देखिए, आयोग तो आपका बुंदेलखंड झांसी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है ही। विषय समूह, अभ्यर्थी अपने विषय समूह का, ये चीज़ आप देख लीजिए आप किस स्ट्रीम से हैं। स्ट्रीम भरना बहुत अनिवार्य होता है। आपका विषय समूह क्या है। यदि आप की ग्रेजुएशन में स्ट्रीम आर्ट है तो आप लोग आर्ट भरेंगे, यदि आपकी स्ट्रीम साइंस है तो आप लोग साइंस भरेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपका अभ्यर्थी कह रहा है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट की मूल प्रत, छाया प्रति, उसका पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही अपना पासवर्ड किसी भी साझा ना करें। तो आप लोग फाइनल प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखिएगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रवेश पत्र संबंधी कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा। देखिए, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा। प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। और पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन अर्थात निगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 अंक प्राप्तांकों में से काटे जाएंगे। आपकी 1/3 माइनस मार्किंग है। तो जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें नकारात्मक अंकन होगा कि नहीं, निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं, तो हाँ बच्चों, निगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपकी रहेगी। अब देखिए, प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। आपके प्रवेश परीक्षा के 2 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोग क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी। प्रथम प्रश्न पत्र में देखिए, इसमें आएगा सामान्य ज्ञान और भाषा में से आप जो चूज करेंगे, हिंदी या अंग्रेजी, अगर जो चूज करते हैं उसी संबंधित आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन रहेंगे और भाषा जो आप चूज करते हैं, हिंदी या अंग्रेजी, उससे 50 क्वेश्चन रहेंगे। और इन 50 प्रश्नों के लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे। इन 50 प्रश्नों के लिए भी 100 अंक दिए जाएंगे। टोटल आपके 200 अंक रहेंगे और 100 प्रश्न रहेंगे और कुल समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है। देखिए, उपरोक्त खंड आ जो कह रहा है सभी के लिए अनिवार्य है। खंड बा भाषा से संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी को पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिए प्रश्न हल करने होंगे। इसमें जो आपको जो सही लगे, आप हिंदी या अंग्रेजी जो अभी आपकी सही रहे, आप उसको चूज कर सकते हैं, उससे संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। आपका प्रथम प्रश्न पत्र था। देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके समान अभिरुचि परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक 50 प्रश्नों के लिए 100 अंक दिए जाएंगे। और दूसरा आपका विषय योग्यता, आपकी जो स्ट्रीम रहेगी, जैसे आपका ग्रेजुएशन में आर्ट है तो आर्ट से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। और आपका अगर साइंस स्ट्रीम है तो साइंस से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। इससे भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसके लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे। तो इसमें भी आपके प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल अंक आपके 200 हो जाएंगे। और समय इसमें भी आपको 3 घंटे दिया जाएगा। तो आपके
प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को मिलाकर कुल आपके 200 प्रश्न रहेंगे और जिसके लिए आपको 400 अंक दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए यहाँ पर भारांक से संबंधित कुछ बातें की गई हैं। यदि आपने NSS राष्ट्रीय सेवा योजना किया होगा तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं भरते समय। तो आपको 5 अंक का क्या दिया जाएगा, भारांक दिया जाएगा। स्काउट गाइड वालों को 15 अंक का भारांक दिया जाएगा। तो आपने अगर स्काउट गाइड या राष्ट्रीय सेवा योजना NSS किया है तो आप लोग फॉर्म भरते समय इसको लगा सकते हैं। तो आपको उससे संबंधित जितने भी अंक दिए गए हैं उतना भारांक के रूप में आपको दिया जाएगा। अब देखिए संयुक्त बेड प्रशिक्षण कुछ विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय दिए गए हैं। यहाँ टोटल आपके 19 विश्वविद्यालय दिए गए हैं। तो आप इन्हीं 19 विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेकर अपना B.Ed कर सकते हैं प्रवेश परीक्षा देने के बाद। तो जो भी आपके पास नज़दीक के विश्वविद्यालय होंगे उसमें आप एडमिशन लेकर B.Ed कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका सेंटर दिया गया है, आपके 75 ज़िलों के नाम दिए गए हैं। तो आप किसी भी ज़िले को चूज करते हैं जो आपके पास का ज़िला हो, उसमें आप B.Ed की परीक्षा दे सकते हैं, B.Ed एंट्रेंस की परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ आपके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर ही हो गए होंगे। देखिए बच्चों ने जो कुछ पूछा था, इस बार B.Ed कितने वर्षों का होगा, B.Ed 2 वर्ष का ही होगा। अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, हाँ भर सकते हैं। B.Ed करने के लिए कितना % होना चाहिए, 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यदि आप SC ST हैं तो आपको 50% से कम रहेगा तब भी भर सकते हैं। यदि आप जनरल OBC से हैं, अगर ग्रेजुएशन में आपका 50% कम है और PG में आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपका 50% तो उसको लगा के आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस जनसेवा केंद्र वाला आपका जहां आप भरवाते हैं फॉर्म फीस जितना वो ले ले। B.Ed की कुल फीस कितनी होगी, देखिए B.Ed की फ़ीस जो होती है प्राइवेट में जो होती है, फर्स्ट ईयर की आपकी होती है 51,200 और सेकेंड ईयर की आपकी होती है लगभग 30,000 रुपये। और सरकारी कॉलेजों में जो फ़ीस होती है वो 1 साल की होती है 5,000 और दूसरे साल की भी आप मान के चलिए यही होती है 5,000 ही होती है। तो आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो एकदम पूरा फोकस के साथ आप लग जाइए। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम लगा दो। साथियों बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।